हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आज की स्ट्रेटजी में हम इंट्राडे स्विंग ट्रेड के बारे में जानेंगे। यानी कि आज हम स्टॉक सिलेक्शन से लेके स्टॉक ट्रेडिंग तक की पूरी जर्नी को हम देखेंगे। यानी कि सबसे पहले कैसे हम मार्केट में स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे हमें अपनी स्टॉक में किस डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है, इधर बाय साइड या फिर सेल साइड, एंड हमें उसमें कितना टारगेट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो बहुत ही फुल पैक वीडियो रहने वाला है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी जो कि स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी को जानने के लिए कमेंट्स कर रहे थे। तो आज उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आई होप बहुत सारे लोगों को इसमें आप कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, एंड बेस्ड ऑन माई लर्निंग आप भी इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करके आप भी इसमें कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो जल्दी से पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, फिर लॉजिक बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले हमें मार्केट में स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, फिर हमें अपनी ट्रेड को कैसे डिप्लॉय करना है, हमें कितना स्टॉप लॉस लेना है, हमें कितना टारगेट लेना है, एंड इस पूरे प्रोसेस में हमें कितनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब कुछ मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको धन के प्लेटफॉर्म में ले जाता हूँ। गाइस, अगर आपने धन पे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन नहीं करा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्लेटफॉर्म का लिंक है। आप भी इस पे अकाउंट ओपन करके आप भी इसमें अपना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो धन पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मार्केट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइव, ऑप्शन, स्टॉक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको स्टॉक्स की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो स्टॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रीम ओपनिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सट्रीम ओपनिंग पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, O इज इक्वल टू एच एंड O इज इक्वल टू एल, एंड बीच में ये बटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बटन जो इनेबल है वो ग्रीन O इज इक्वल टू एल पे है। इसका मतलब ये होता है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका आज ओपनिंग प्राइस और उनका लोअर प्राइस दोनों सेम था। यानी कि जिस टाइम पे आज मार्केट 9:15 पे जिस प्राइस पे स्टॉक ओपन हुआ है वही उसका लोअर पॉइंट है, जिसका मतलब ये होता है कि आज ये स्टॉक्स बुलिश रहे होंगे। ठीक है, यानी कि आज इन्होंने अपना लोअर पॉइंट नहीं तोड़ा है एंड वही उनका ओपनिंग प्राइस था। तो इस फंक्शन से हमें वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें आज बुल रन आया होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम ओ इज इक्वल टू, अगर हम ओ इज इक्वल टू एच पे क्लिक करेंगे तो ये वैसे स्टॉक्स हैं जिन पे इनका ओपनिंग प्राइस और उनका हाई प्राइस दोनों सेम थे, यानी कि आज इनमें थोड़ी सी गिरावट आई होगी। ठीक है, तो ये उन स्टॉक्स की लिस्ट दे देता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक्सचेंज दिखता है कि आपको अपनी ट्रेड किस एक्सचेंज के ब्रोकर पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है, एनएससी या बीएससी पे। तो ठीक है, ये आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हो, एनएससी या बीएससी जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल शो दिखाते हैं, मतलब कि इसमें सारे इंडेक्स के शेयर दिखाते हैं, लाइक एफ स्टॉक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो सब इसमें दिखाते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको किन स्टॉक्स में ट्रेड करना है। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हैं। तो मैं बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ऐसे स्टॉक्स मेरे आते हैं जिसमें वॉलिटिलिटी भी ज़्यादा रहती है एंड जिसमें हमें क्विकली रिजल्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं एफ स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ। एफ स्टॉक का मतलब ये नहीं होता कि मैं इसमें कॉल्स या पुट को बाय एंड सेल करूँगा। मैं बेसिकली इसमें इंटरडे बेसिस पे स्टॉक्स को बाय करूँगा एंड सेल करूँगा। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन एम फीचर्स यानी कि मार्जिन लेके मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ, एंड बेस्ड ऑन माई डिफाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैं अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करता हूँ। तो जैसे कि आज का जो सेशन था वो एक बुलिश सेशन था। ठीक है, तो मार्केट ग्रीन में ओपन हुई थी। सो एज पर टुडेज सिनेरियो आज हमें बुलिश की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। ठीक है, यानी कि वैसे स्टॉक्स जिनका ओपनिंग प्राइस और इनका लोअर प्राइस सेम था। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें वैसे स्टॉक्स मिल जाते हैं लाइक SBI कार्ड्स, प्रेस्टीज, पिडिलाइट, डाबर इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वरुण बेवरेजेस, सोना, BLW। ठीक है, तो ये सारे वैसे स्टॉक्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमें इनमें से किसी टॉप के एक या दो स्टॉक्स में हमें अपनी पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको SBI कार्ड का चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, मैंने SBI कार्ड का चार्ट ओपन कर लिया है एंड इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो ओपनिंग प्राइस है, यानी कि आज की कैंडल का, डेली कैंडल का जो इसका ओपनिंग प्राइस है और उसका लोअर प्राइस है वो दोनों सेम है। यानी कि 9:31 पे आज ये स्टॉक्स ओपन हुआ था और वही इसका लोअर पॉइंट था। हमें बस यही चाहिए, जैसे ही हमें ये दोनों प्राइस सेम दिखेंगे तो हम अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। एंड हमें अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कब करना है, हमें अपनी ट्रेड को डिप्लॉय 9:16 पे करना है। ठीक है, आप प्लीज़ टाइम को ज़रूर ध्यान रखिएगा। 9:15 पे आपको ये देख लेना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है।
मार्केट अगर बुलिश है तो हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, अगर मार्केट बेरिश है तो हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। ये देखने के बाद आपको स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी एफ स्टॉक्स में जाके। उसके बाद आपको टॉप के एक या दो स्टॉक्स में अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आ रहा होगा, आप कोशिश यही करा करिए कि आप उन्हीं स्टॉक्स पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करिए। तो जैसे कि पहला स्टॉक्स आ रहा था SBI कार्ड। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे 1 मिनट का चार्ट ओपन करना है। तो जैसे ही आप 1 मिनट के चार्ट पे आओगे तो 9:15 पे आपको ये सब कुछ 1 मिनट में सब कुछ कर लेना है। उसके बाद 9:16 पे आपको अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो 9:15 की पहली 1 मिनट की कैंडल ये वाली हुई, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि हमें 9:16 पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है। तो 9:16 पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी हमें अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर देना है। तो ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को डिप्लॉय करा 9:16 पे। एंड जो हमें इस पर ऐसा लेना है, पहली कैंडल के जस्ट नीचे लेना है, ठीक है। तो पहली कैंडल हमारी क्लोज हुई थी 9:31 पे। हमें बस थोड़ा सा नीचे यानी कि 50 पैसे नीचे यानी कि 930.50 पे जाके इतना थोड़ा गैप देना है। उसके बाद हमें 1:2 के अकॉर्डिंग अपना टारगेट को डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1:2 का टारगेट। एंड इसमें आप देख सकते हो जो हमारा इसने टारगेट अचीव करके दे दिया वो बहुत ही जल्दी, यानी कि 9:16 पे हमने ट्रेड को डिप्लॉय करा एंड 9:32 पे 16 मिनट के अंदर हमें अपना टारगेट मिल गया, ठीक है। अब बोलोगे सर कि ये तो बहुत ही कम है, लाइक सिर्फ 9:33 पे 9:32 पे हमने अपने ट्रेड को डिप्लॉय करा एंड हमें सिर्फ 9:37 यानी सिर्फ हमें 4-5 पॉइंट ही मिले हैं। जी गाइस, टारगेट इसमें बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि मैंने को बताया कि ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, हमें ये सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे करना है। तो इस पर हम मार्जिन की हेल्प से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें उसमें उतना लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट कंसीडर जरूर करिएगा। एंड जिसमें कि हमारा जो लॉस होगा 2 पॉइंट का होगा, बट हमें इसमें जो टारगेट मिलता है वो 4 रुपये 70 पैसे का टारगेट मिलेगा। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप मार्जिन से इस स्टॉक को बाय करते ऑन अ इंट्राडे बेसिस पे तो आपके कितने चार्जेस होते, आपको कितना प्रॉफिट मिलता, और इस 4 पॉइंट में आप कितना अर्न करके घर पे लेके जा पाते, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टैब में मैंने एक कैलकुलेटर खोल के रखा हुआ है, ये भी धन का ऑफिशियल कैलकुलेटर है। इस पर मैंने SBI कार्ड्स ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड इस पर मैंने आपको बताया कि हमने इसमें जो एंट्री ली थी वो हमने ली थी 932.85 पे। तो यहाँ पे मैं अपना बाइंग प्राइस डाल देता हूँ 932.85। एंड जो हमने सेल करा है वो करा है हमने 937.55। एंड इसमें हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये इंटरडे बेसिस पे कर रहे हैं, तो इसमें हम होल्डिंग पीरियड 1 डालेंगे, ठीक है। एंड इसमें आप देख सकते हो इसमें जो हमें लेवरेज मिल रहा है वो मिल रहा है 4.17x का, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास, अगर मैं एक क्वांटिटी इसमें मेंशन कर देता हूँ, अगर एक क्वांटिटी 932 की है तो लेवरेज से वो आपको पड़ेगी कितनी, 223 रुपये की, ठीक है। तो आपको 4.17x का लेवरेज मिल रहा है, तो आप 223 रुपये से इस स्टॉक को बाय कर सकते हो, ठीक है। ये होता है मार्जिन का मतलब, ठीक है। अभी मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप मान लीजिए 1 लाख रुपए से इसमें आप ट्रेड करते हो ऑन अ डेली बेसिस पे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 1 लाख में कितनी क्वांटिटीज आ सकती हैं। तो यहाँ पे मैं रैंडमली यहाँ पे तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी एंटर कर रहा हूँ, लाइक 300 क्वांटिटी में एंटर करता हूँ तो 67,000 की आ रही है। तो मैं क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, लाइक 500 क्वांटिटीज हमारी आ रही हैं 1,11,000 रुपये की। एंड इसमें आप देख रहे हो लेवरेज के हिसाब से मैंने लगाने के बाद यानी कि मैं 3-3.5 लाख का स्टॉक खरीद पा रहा हूँ अपने 1,11,000 की कैपिटल से, जिसमें कि जो हमारा बाइंग वैल्यूज़ हो जाएगी वो 4,66,425 हो जाएगी, और जो सेलिंग वैल्यू हो जाएगी वो 4,68,775 हो जाएगी। यानी इसमें जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हमें हो रहा है 2350, ठीक है। तो इसमें जो हमारे ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे हैं वो 1137 लग रहे हैं, और जिसमें इंटरेस्ट अमाउंट लग रहा है वो 121 रुपये लग रहा है। तो टोटली इतने घटाने के बाद जो हमें प्रॉफिट होगा उसकी पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी कि हमें 1250 के आसपास हमें पूरा अपने चार्जेस हटाने के बाद, ब्रोकरेज हटाने के बाद हमें इतने रुपए का प्रॉफिट होगा आफ्टर ऑल द डिडक्शन, ठीक है। ये आप अमाउंट अपने घर लेके जाओगे आफ्टर एवरीथिंग, ठीक है। तो आप समझिए कि सिर्फ 1 लाख रुपए से आपने ऑलमोस्ट अपने कैपिटल का 1% जनरेट करा विद क्लियर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें जो हमारा टॉप लॉस था सिर्फ 2 पॉइंट का था, एंड जो इसमें हमारा जो टारगेट था वो 4 पॉइंट का था, ठीक है। तो हमें अपने इस रिस्क रिवॉर्ड से अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रेडिंग को फॉलो करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा जो स्टॉक दिखा रहा था वो प्रेस्टीज दिखा रहा था, इसका भी मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस ये था प्रेस्टीज का चार्ट। तो इसमें भी हम लोगों ने सेम देखी, जो पहली कैंडल है इसका जो ओपनिंग प्राइस है और इसका जो लोअर प्राइस है दोनों हमारे सेम है, ठीक है।
तो जैसे कि एज़ पर रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर लोअर प्राइस और ओपन प्राइस दोनों सेम होते हैं तो हम लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं। तो इसमें मैं लॉन्ग की पोजीशन को डिप्लॉय करूँगा, यानी कि जो 9:16 की जो जैसी पहली कैंडल मेरी क्लोज होगी उस वहीं पे मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन को डिप्लॉय कर दूंगा, और जो एसएल लूँगा पहली कैंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे लूँगा। एंड जो हमें टारगेट डिफाइन करना है वो 1:2 करना है, तो इसमें मैंने 1:2, तो इसमें मैंने अपना 1:2 टारगेट डिफाइन कर दिया है। एंड लेट्स सी इसमें हमारा टारगेट मीट होता है या नहीं होता, लेट्स सी। तो आप देखिए गाइस, मैंने 9:16 पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करा था एंड 11:38 पे मुझे अपना टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि इसमें अगर हम मार्जिन लेके लेवरेज लेके अगर इसमें हम ट्रेड करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता। ठीक है, तो जैसे कि स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज, एंड इस स्टॉक्स में हमें जो लेवरेज मिल रहा है वो 3.78 के अकॉर्डिंग हमें लेवरेज मिल रहा है। एंड जो हमारी इसमें जो एंटरिंग प्राइस थी वो आप देख सकते हो, वो थी 1686। ठीक है, एंड जो हमारा इसमें सेलिंग प्राइस था वो था 1706। एंड मैं वही कंसिडर कर रहा हूँ कि आप मान लीजिए 1 लाख रुपए से कैपिटल से 1 लाख के कैपिटल से आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मैंने इसमें 250 क्वांटिटी मैं एवरेज कर रहा हूँ एंड इसमें होल्डिंग पीरियड मैं 1 मेंशन कर रहा हूँ। तो सेम, तो इसमें भी मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आपके पास अभी कैपिटल 1 लाख रुपए है एंड 1 लाख से आप लेवरेज लेके 3 लाख तक का सामान ले सकते हो। ठीक है, जिसमें कि आपको 3.78x का लेवरेज मिल रहा है। एंड बेस्ड ऑन डैट आप इसमें देख सकते हो जिसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है 5,000 मिल रहा है। एंड जो इसमें आपको टोटल जो टैक्स एंड चार्जेस लग रहे हैं वो सिर्फ 1150 रुपये लग रहे हैं, यानी कि 5,000 माइनस 1150, तो ऑलमोस्ट जो आपको नेट प्रॉफिट बचता है वो आपको 3800-3700 के आसपास आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि इतना अमाउंट आप घर पे लेके जाओगे ही जाओगे। सो आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप कम कैपिटल से ज़्यादा स्टॉक्स को बाय करके आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप डेली बेसिस पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो एंड कुछ ना कुछ ऑन अ डेली बेसिस में अर्न कर सकते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन मार्केट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए हैं। आप भी खुद से अपना बैक टेस्ट करिए एंड चेक करिए कि आपको किस स्टॉक्स में कितना लेवरेज मिलता है, एंड अगर आप उसको डेली बेसिस पे इस स्ट्रेटजी से अगर आप ट्रेड करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता। ठीक है गाइज, तो यही था आज की वीडियो का टॉपिक। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा आपके सारे किए गए क्वेश्चंस का आंसर करने का। सो टिल देन एंजॉय दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।